हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो पिछली वीडियो में हमने ये ड्रॉप डाउन सर्च बना लिया था। अब हम बाकी के पैरामीटर्स यहाँ पे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाते हैं पैरामीटर सिलेक्शन पे। अभी हमने क्या कर लिया था, इतनी चीज़ें बना ली थी। अब हम क्या करते हैं, अपनी डिफ़िकल्टी लेवल को बनाने की यहाँ पे तैयारी करते हैं। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल इजी होगा, मीडियम होगा, क्या वो हम यहाँ पे बनाएंगे। पे आ जाते हैं अपने टॉप लेवल पे। तो ये चीज़ होगी, हम यहाँ पे अब डिफ़िकल्टी की ये बात कर रहे हैं। रन करूँगा तो ये डिफ़िकल्टी आ गई। डिफ़िकल्टी के लिए हम प्रॉपर एक सिलेक्टर बनाएंगे, मगर ड्रॉप डाउन नहीं बनाएंगे। इसके लिए हम चॉइस वाला बनाएंगे, मतलब एक बटन जैसी चॉइस। तो हम आते हैं यहाँ पे विजिट, ये हमारा बिल्ड डिफ़िकल्टी सिलेक्टर। यहाँ पे आगे पैरामीटर सिलेक्शन कंट्रोलर, और ये मेरे यहाँ पे वैल्यू। और ये अब मुझे विजिट रिटर्न करना है, तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा अगर वैल्यू डॉट ओहो डिफ़िकल्टी। सबसे पहले डिफ़िकल्टीज के लिए बना तो लो, यहाँ पे डिफ़िकल्टी मॉडल डॉट डाट ये बन जाएंगी। डिफ़िकल्टी मॉडल हमने बना दिया, इसमें वैल्यू नेम ये हम रिक्वायर्ड कर देंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, टाइप मॉडल मतलब वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे वो चीज़ होल्ड करने के लिए। लो जी, अब टाइप मॉडल के लिए भी हम इसी तरीके से एक मॉडल क्रिएट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने पैरामीटर सिलेक्शन कंट्रोल। यहाँ पे हम कई चीज़ें बना चुके हैं। अब हम अपने क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ़िकल्टी मॉडल और टाइप मॉडल को एक्सेस करने के लिए भी हम चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले डिफ़िकल्टीज़ के लिए डिफ़िकल्टीज़ की हमें एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया और उसको एक्सेस करने के लिए गेटर मेथड बनाया है। सेम तरीके से हम टाइप मॉडल के लिए हम काम करेंगे, और इसके लिए ही टाइप मॉडल और सिलेक्टेड मॉडल दोनों के लिए हम सिलेक्टेड मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वैल्यू सिलेक्टेड होगी उसके लिए उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए हम वेरिएबल बना लेंगे। डिफ़िकल्टी मॉडल के लिए वेरिएबल बना लिया, ऐसे ही टाइप मॉडल के लिए वेरिएबल बना दिया। अब हम जब हमने इतना कुछ किया ही है, तो साथ ही साथ हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस होल्ड करने के लिए क्लासेस हम बना ले। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे आते हैं और अपने ये वाली चीज़ तो हमने कर ली। अब डिफ़िकल्टीज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए एक मेथड बनाते हैं। तो मैं आपको चीज़ें बना के दिखा देता हूँ, सीधा सीधा फीचर वॉइड इनिशियलाइज डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पे वही सेम तरीके जो मैंने स्टार्टिंग बना के दिखाया था, लोडिंग ट्रू कर दूंगा और डिफ़िकल्टी को चेक कर लूँगा। अगर उसमें डाटा होगा तभी क्लियर करूँगा, अदरवाइज डिफ़िकल्टी को डिफ़िकल्ट मॉडल के अंदर वैल्यू अब पास करके इस तरीके से देखो, ये रिप्रेजेंटेशन वाली वैल्यू ये एंड पॉइंट में जाएगी। ओके, तो ये हमारी क्या होगी, डिफ़िकल्टी में हो जाएंगी। ओके, इसी तरीके से हम इनिशियलाइज टाइप को भी हम इनिशियलाइज कर देंगे इस तरीके से। ये होगा यहाँ मल्टीपल बूली, ये तरीके से हम काम कर। अब इसी तरीके से हम क्या कर देते हैं, कई चीज़ें सिलेक्शन के लिए बना लेते हैं। ये डिफ़िकल्टी को सिलेक्ट करने के लिए मेथड बनाया हमने, ये टाइप मॉडल को, और ये हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अपडेट करने के लिए, सिंपल ये चीज़ है। अब हमारे पास क्या होगा, लगभग सभी डाटा हमारे पास इस कंट्रोलर में आ चुका है। फॉन्ट साइज बॉक्स सिंपल, ये किस केस में, अगर ये एम्प्टी है तो, अदरवाइज मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे एक रो। क्योंकि डिफ़िकल्टी में क्या हो रहा है, हमारे पास 3 चॉइस आ जाएंगी, मतलब 4 चॉइस बन जाएंगी। एनी में हमारे पास क्या है, मिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक हमारा क्या होगा, इजी, मीडियम एंड हार्ड। तो ये सारी हमारी यहाँ पे बनेंगे आगे। तो यहाँ पे मैंने रो पास कर ली, और रो के अंदर मैं चिल्ड्रन को क्या करूँगा, मैप करूँगा। तो चिल्ड्रन कौन से होंगे, हम उठाएंगे वैल्यूज डॉट डिफ़िकल्टीज डॉट मैप, इसको हम मैप करेंगे। तो यहाँ से हम डिफ़िकल्टी उठा लेते हैं। डिफ़िकल्टी मतलब एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल बना लिया जिसके थ्रू हम आगे काम करेंगे। अब रिटर्न हो गया हमारा यहाँ पे एक्सपेंडेड, इसके अंदर हम चाइल्ड रिटर्न करेंगे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे इस सिलेक्टेड। अब इस सिलेक्टेड में वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू डॉट सिलेक्टेड डिफ़िकल्टी, ये हमने अपने प्रोवाइडर में बना रखा है वेरिएबल, इक्वल टू डिफ़िकल्टी है, मतलब जो करंट सिलेक्टेड है उसी का हमने यूज़। ठीक है, अब इसके अंदर मैं पास करूँगा गेस्चर डिटेक्टर, और गेस्चर डिटेक्टर के अंदर हम यूज़ करेंगे एनिमेटेड कंटेनर। देखो, एनिमेटेड कंटेनर इस करके यूज़ करूँगा क्योंकि जब मैं सिलेक्ट करूँगा ना, तो थोड़ी एनिमेशन होनी चाहिए, ट्रांसफ़र हो। तो उसी चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे ऑन टैप पे क्या करना है, मेथड कॉल करना है, कौन से वाला, ये वाला वैल्यू डॉट सेट डिफ़िकल्टी, क्योंकि हम डिफ़िकल्टी को सेट करने जा रहे हैं। तो आई मीन डिफ़िकल्टी वाले लेवल को मॉडिफाई करेंगे, इसलिए हमने क्या है, ये हमारा मेथड है सेट सिलेक्टेड डिफ़िकल्टी वाला। तो डिफ़िकल्टी वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो हमारे प्रोवाइडर में जाके असाइन की। अब यहाँ पे 3 चीज़ें और डिफाइन करनी है, किसके अंदर, एनिमेटेड कंटेनर के अंदर,
वो क्या है, ड्यूरेशन, और ये हमारे यहाँ पे ये चीज़ बन गई ड्यूरेशन, मार्जिन एंड पैडिंग। तो ये हमने सिमेट्रिक करके मार्जिन और क्या पैडिंग दे दी, और ड्यूरेशन मैंने 200 मिली सेकेंड दिया है। ओके, और फाइनली इसके अंदर हम एक चाइल्ड देंगे, और इसके अंदर सेंटर, और इसके अंदर चाइल्ड। फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट रख देता हूँ। सिलेक्टेड हो गया, मैंने एनिमेटेड कंटेनर ऐप बना लिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन भी अप्लाई करूँ। डेकोरेशन के लिए क्या कि मैं इसमें जब ये सिलेक्टेड होगा तब कौन सा कलर होगा, जब अनसिलेक्टेड होगा तब कौन सा कलर हो, वो भी हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो देखो ये डेकोरेशन, और यहाँ पे मेरे ये सिलेक्टेड है। अगर सिलेक्टेड है तो ये वाला कलर आ जाए, अदरवाइज वाइट कलर रहे। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हमने कुछ अप्लाई कर दी अराउंड 60 के आसपास, और बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दिया बॉर्डर डॉट ऑल। अगर सिलेक्टेड है तो ये वाला कलर होगा, अदरवाइज वाइट। ऐसे ही बॉक्स शेडो सिलेक्टेड होगा तो कुछ शेडो आएगी, अदरवाइज कोई शेडो यहाँ पे नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ ना, देखो ये चीज़ क्या है, वापस मुझे इसको रिटर्न पहले ना लिस्ट के थ्रू कर देता, तब ये एरर ही चला जाएगा, नहीं तो ये चीज़ है। यहाँ पे हमने क्या है, टू लिस्ट यहाँ पे पास कर दिया, ऑन टैप करके मैंने मेथड कॉल कर दिया है, एनिमेटेड कंटेनर मैंने यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे शेडो भी अप्लाई कर दी। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट पास करना है, किसका, इसमें डिफिकल्टी नेम कौन सा हो। तो टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो इसका स्टाइल हम अप्लाई कर देते हैं सबसे पहले। दिस ये हमारा स्टाइल है। अगर सिलेक्टेड होगा तो वाइट कलर में होगा, अदरवाइज ये वाइट का कोई शेडो आ जाएगा 70 टाइप में, और ये बोल्ड टाइप में होगा, और 40। और वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पे हमारी डिफिकल्टी की मॉडल वेरिएबल उठा लेते हैं, और वहाँ से हम नेम यहाँ पे कॉपी करके रख देते हैं। अब एक बार रन करते हैं इसे, तो इसमें क्या एरर आया है वो देखता हूँ। विल डिफिकल्टी सिलेक्टर, इसमें वैल्यू पास, अरे वहाँ से मैं वैल्यू चेंज करने भूल गया, ये वाला। यहाँ पे वैल्यू का नाम यहाँ पे कंट्रोलर है। करते हैं इसे दोबारा से रन। अब हमने बना तो लिया, डिफिकल्टी लोड क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिट स्टेट में अपना डिफिकल्टी लोड ही नहीं करा है, यानी वो मेथड ही कॉल नहीं करा है डिफिकल्टी लोड। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लोड करवा दूँ, इनिशियलाइज डिफिकल्टी, ऐसे ही इनिशियलाइज टाइप, तो मेरे पास डिफिकल्टी भी आ जाएंगी। ठीक है, एनी डिफिकल्टी, यहाँ पे इजी, मीडियम, हार्ड, सिंपल, ये चीज़ बनी, ये हमारे सिलेक्टर। तो अभी मैंने क्या कर दिया है, डिफिकल्टी को तो गेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप भी इम्प्लीमेंट करूँ। क्वेश्चन टाइप की वो बूलियन होंगे या ट्रू फॉल्स, तो वो भी सिलेक्शन हमें करनी है इस तरीके से। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन टाइप आ गया। अब क्वेश्चन टाइप के साथ साथ अब मैं बुल्ड टाइप सिलेक्टर बनाऊंगा, तो उसमें भी ऐसे ही सिलेक्शन करने हैं, मगर उसमें क्या बनेंगे, हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे। को मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम विजिट के अंदर गए, और बिल्ड टाइप्स आ गया। यहाँ पे भी हम पहले चेक कर लेंगे यहाँ कि वैल्यू डॉट टाइप सेम चीज़, अगर एम्प्टी है तो हम साइज बॉक्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम रिटर्न कर रहे हैं रो, और ऐसे ही चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन को हम क्या करेंगे, मैप करेंगे, किससे, टाइप से। तो वैल्यू डॉट टाइप डॉट मैप, और यहाँ पे मैं टाइप का ऑब्जेक्ट बना लूँगा, उसे टू लिस्ट कर दूंगा ताकि ये एरर प्रोड्यूस ना करे हमारे पास। अब स्टार्टिंग में हम इसमें आइकन डाटा देते हैं, और यहाँ पे चेक करेंगे अगर टाइप डॉट वैल्यू क्या है, मल्टीपल, ये एग्जैक्ट लिखना, क्योंकि बैकग्राउंड में हमारे पास ये एग्जैक्ट ही वैल्यू आएगी। और उसके बाद एल्स इफ टाइप डॉट वैल्यू अगर इक्वल टू क्या है, बूलियन है, तब क्या होगा, अदरवाइज एल्स केस में क्या हो। हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आइकन सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मल्टीपल हो गया तो मैं यहाँ पे आइकन की वैल्यू दे दूंगा लिस्ट ऑल राउंड, मतलब लिस्ट में आ गया। और अगर मेरा क्या है, ये ट्रू एंड फॉल्स है, तो हम यहाँ पे आइकन दे देंगे सर्कल का, जो कि क्या होगा, टिक के लिए काम होगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये चीज़, ये वाला आइकन हो, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे विल्ड, हमारा एक कार्ड, जो हमारी क्या विल्ड टाइप ही रिटर्न करेगा। तो इसमें हम पहले क्या भेजेंगे, देखो सबसे पहले कंट्रोलर भेजेंगे, उसके बाद टाइप और आइकन कौन सा सिलेक्ट बनाते हैं इसको। देखो पहला क्या पैरामीटर सिलेक्शन है, इसका क्या बोलते हैं, कंट्रोलर गया है, उसके बाद टाइप मॉडल गया है, उसके बाद आइकन डाटा गया है। आइकन डाटा हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कौन सा रहेगा। अब हम टाइप कार्ड रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा भाई सिलेक्टेड कौन सा है, तो सिलेक्टेड वैल्यू और सिलेक्टेड टाइप कौन सी है, टाइप कौन सी, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। रिटर्न करेंगे यहाँ पे एक्सपेंडेड, और चाइल्ड सेम गेस्चर डिटेक्टर, और यहाँ पे ऑन टैप पे फंक्शन कॉल करेंगे, इनलाइन फंक्शन, वैल्यू डॉट सेट सिलेक्टेड टाइप, ये मेरी यहाँ पे टाइप आ जाएगी, तो ये यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेगा। अब एक्चुअल मुझे यूआई बनानी है, तो सेम यहाँ पे फिर हम एनिमेटेड कंटेनर यूज करेंगे,
क्योंकि इसे भी हमें एनिमेशन के थ्रू ही ट्रांसफर करना है। तो ये हुआ, एक थोड़ा सा एनिमेशन आ रहा है ये चीज़ लेके आने की, इसलिए हम यहाँ पे एनिमेटेड कंटेनर यूज। तो ये चीज़ बन गई हमारे यहाँ पे। अब इसमें पैडिंग, ड्यूरेशन, ये वाली चीज़ें हम अप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये टाइप करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगे। बाकी ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी देख देख के आप अप्लाई कर सकते। ड्यूरेशन मैंने क्या कर दी, 200 मिली सेकेंड की। मार्जिन और पैडिंग मैंने ये चीज़, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक डेकोरेशन अप्लाई करूँगा डिपेंडिंग अपॉन सिलेक्टेड, कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा। तो बैकग्राउंड कलर सेम है, अगर सिलेक्टेड कलर है तो ये वाला कलर मैंने कर दिया, और अनसिलेक्टेड है तो ये। ऐसी बॉर्डर रेडियस 20 और सेम बॉर्डर डॉट ऑल कर दिया। यहाँ पे सिलेक्टेड है तो इस कलर का बॉर्डर देखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ओके, अब ये मैंने यहाँ पे चाइल्ड लगाया। अब चाइल्ड में क्या होगा, मैंने यहाँ पे कॉलम लगाना, कॉलम चिल्ड्रन, क्योंकि मुझे दो चीज चाहिए, एक तो टेक्स्ट और एक आइकन। आइकन किस लिए, वो रिप्रेजेंट करेगा ट्रू और फॉल्स वाला आइकन कौन सा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आइकन डाटा लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आइकन कौन सा आ गया, यहाँ पे जो मैं वहाँ से लेके आ रहा हूँ वो आइकन मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अगर सिलेक्टेड है तो इसका कलर वाइट होगा, अदरवाइज ये कोई वाइट का ही कुछ अलग तरीके का शेड आ जाएगा, जैसे कि ये शेड आ रहा है, ठीक है। साइज बॉक्स आ गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, एक टेक्स्ट भी अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ बन गई। टाइप डॉट नेम यहाँ पे हमने पास कर दिया। रन करता हूँ, एनी टाइप, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन टाइप तक हमने बना लिया। अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कितने सिलेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर बनाएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू हम इंक्रीज करते रहेंगे। हम क्वेश्चन सिलेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोलर पहले ही पास कर देता हूँ, नहीं तो जब मैं रन करता हूँ तब कोई दिक्कत आ जाती है। ओके, अब मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा कंटेनर। इसमें कुछ चाइल्ड बनाएंगे, मगर उससे पहले हम कुछ पैडिंग और डेकोरेशन अप्लाई कर देते ताकि इसकी स्टाइलिंग हो जाए। ये मैंने पैडिंग यहाँ पर अप्लाई कर दी, डेकोरेशन में व्हाइट कलर रख दिया बैकग्राउंड में, कुछ मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी और बॉर्डर कलर भी दे दिया मैंने व्हाइट विद ओपेसिटी 0.1, ठीक है। इसके बाद मैं इसके अंदर लगाऊंगा कॉलम रन, और एक लगाया हमने रो के अंदर हमारे पास आएंगे चिल्ड्रन। अब मैं चिल्ड्रन के अंदर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, क्वेश्चंस। फिलहाल के लिए क्या देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, ये बन, ठीक है। नॉर्मल एक टेक्स्ट बना दिया मैंने। अब इसके अंदर ही रो के अंदर एक कंटेनर बनाया, क्या ये जो टेक्स्ट है इसी के साथ में इस कंटेनर की मैंने कुछ पैडिंग अप्लाई करी है, जिसमें हॉरिजॉन्टल 12 है, वर्टिकल 6 है। इसी तरीके से डेकोरेशन अप्लाई करी है, मगर यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या सेट करनी, वैल्यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये मैंने प्रोवाइडर पर सेट कर रखा है पहले से। बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने 10 रखे हैं, तो जब भी मैं सेट करूंगा यहाँ पे आपको मिलेगी पैरामीटर सिलेक्शन स्क्रीन पे, तो बाय डिफॉल्ट 10 सिलेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लाइडर अप्लाई करूँ, स्लाइडर। तो यहाँ पे स्लाइडर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लाइडर थीम अप्लाई करते हैं। इसके अंदर का डाटा और यहाँ पे हम बनाएंगे स्लाइडर। इसके अंदर वैल्यू कौन सी होगी, ऑन चेंज पे क्या होगा, वो सारा कुछ हम यहाँ पे सेट। कुछ चीजें वैल्यू मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उठा लिया, उनको डबल में करना। मिनिमम यहाँ 5 रहेंगे और मैक्स 50 जा सकते, और इसकी डिवीजन क्या होगी 9, ओके। और ऑन चेंज पे क्या हो, ऑन चेंज पे जो भी न्यू वैल्यू होगी उसको मैं अपडेट करूंगा किसमें, सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। ये तो मैंने क्या किया, चाइल्ड का काम। अब मुझे थीम का डाटा भी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे यूज होगा स्लाइडर थीम डाटा में क्या मैं सिलेक्ट करूँगा कि एक्टिव कलर क्या होगा, ट्रैक कलर क्या होगा, ये सारी चीज। और बाय डिफॉल्ट अगर मैं रन करता हूँ, अभी देखो क्या चीज ये अलग है, ये हमारे क्या क्वेश्चंस को सिलेक्ट और मगर मुझे कुछ चीजें चेंज करनी है इसकी। अब देखो एक्टिव कलर और इनएक्टिव कलर जो थीम के अकॉर्डिंग है वही मैं सिलेक्ट करूंगा। इसका थंब कलर भी चेंज करते हैं हम, थंब कलर और ओवरले कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, हो गया चेंज कलर। और इसकी ट्रैक हाइट भी आप चेक कर सकते हो कि ट्रैक हाइट कैसी है, थंब शेप कैसा है, वो सारी थंब शेप मतलब इसका शेप चेंज कर सकते हो आप, ओवरले शेप चेंज कर सकते हो आप, ट्रैकर हाइट कितनी रहेगी वो सारी चेक कर सकते हो आप। हुआ थोड़ा सा चेंज ट्रैकर का सराउंडिंग सर्कुलर। हमने क्या क्वेश्चन सिलेक्टर भी बना लिया। अब हम बनाएंगे अपना बटन। जो फाइनल विजिट इसका सिलेक्शन कंट्रोलर का रह गया है वो है हमारा बटन। तो बिल्ड बटन हम पास करेंगे यहाँ पे कंट्रोलर का। तो बटन में कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मगर मैंने उसे क्या करा है ना, कस्टमाइज बनाया है। तो बटन को कस्टमाइज इसलिए बनाया है कि मैं ना ट्रेडिशनल वे वाला बटन नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ।
मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ कुछ अलग तरीके से। चाइल्ड एलिवेटेड बटन, चाइल्ड क्या होगा यहाँ पे टेक्स्ट। अब देखो इस कंटेनर की ना कुछ डेकोरेशन अप्लाई करनी है। अभी फिलहाल देखो मेरा बनेगा कैसे आगे। अगर फिलहाल की केस देखें तो हमारा बटन कुछ अजीब सा बनेगा आगे। हम इसका नाम दे देते हैं स्टार्ट सिंपल, कुछ इस तरीके से। और कहाँ से आ रहा है अभी भी, यहाँ ये आ रहा था इसका। मैंने रिटर्न करके डायरेक्ट वो क्लिक नहीं करा था। बड़ा अजीब सा बटन बन के आया है ना। अब हम इसकी स्टाइलिंग वगैरह करेंगे। विड्थ और हाइट सबसे पहले सेट कर देते हैं। अब देखो इसकी विड्थ फुल हो जाएगी। इसकी डेकोरेशन अप्लाई कर लेते हैं, मतलब बैकग्राउंड कलर क्या होगा। डेकोरेशन सर्कुलर रेडियस 20, ग्रेडियंट मैंने लीनियर ग्रेडियंट यूज किया है यहाँ पे लाइक दिस। डेकोरेशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो देखो हमने इसका क्या कर दिया, बॉर्डर रेडियस तो अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, बॉक्स शैडो अप्लाई करूँ। ये मेरी बॉक्स शैडो अप्लाई हो जाएगी बटन के अकॉर्डिंग। मगर अभी भी थोड़ी सी और दिक्कत है, मुझे इस बटन की स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, तभी ये जाके ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास स्टाइल हो गया। आते हैं यहाँ बटन के अंदर, एलिवेटेड बटन, ये स्टाइल हो गया। टेक्स्ट गया, यहाँ पे देंगे स्टाइल, बटन स्टाइल डॉट फ्रॉम एलिवेटेड स्टाइल फ्रॉम, ये मिल गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर शेप इसका ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस बटन का कलर ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ ताकि ये बैकग्राउंड वाला कलर यहाँ पे दिखे। शैडो कलर भी ट्रांसफर कर लिया और शेप हमारा सर्कुलर कर। अब देखो प्रॉपर बढ़िया करके ये बटन बन के आ जाएगा। बन गया ये सारी। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मूव चाइल्ड टू एंड प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल कर देते। अब मुझे इसे नेविगेट करना है कौन से, अगले पेज। बटन के क्लिक पे इसे कॉल कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्यूज पेज बना लेते हैं, स्टेटफुल सिंपल। क्यूज पेज को मैं ये वाला यहाँ से रिफैक्टर करना पड़ेगा मुझे। ये रिफैक्टर करी और यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा अभी ये चीज़ है। अब हम इसे प्रॉपर रन करते हैं इसे एक बार। ये चीज़ होगी, नेक्स्ट पेज पे आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में क्वेश्चंस को फैच करना और उनका रिस्पॉन्स स्टार्ट करना। धन्यवाद।